सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल सीयूटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म इन 2025 स्टेप बाय स्टेप। किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है सीयूईटी यूजी वालों को, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे पूरा एडमिशन फॉर्म के बारे में, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फी पेमेंट वगैरह और भी कई सारी चीजें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का जरूरत है हमें फॉर्म फिल करते समय। कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारे पास पुराना है तो हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट के मन में आते हैं, वो सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है और टारगेट कर रहे हैं एलएनआईपी आईजीपीएस कॉलेज या फिजिकल एजुकेशन फील्ड की कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा और काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एडमिशन के टाइम पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कितने फेजेस में आप एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं सीयूईटी यूजी वाला, ठीक है। तो कितने फेजेस में, ठीक है। तो आपको टोटल 3 फेजेस में आपको फिल करना होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को। अब कौन से 3 फेज रहेंगे वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट फेज में आपको क्या अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना सीयूईटी यूजी पोर्टल पे। सेकंड फेज में आपको क्या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। इसके अंदर क्या क्या रहता है ये भी सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, और जो थर्ड फेज है वो होगा आपका फी पेमेंट का, आपको फीस पे करना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें। तो फर्स्ट फेज में आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, सेकंड फेज में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, थर्ड फेज में आपका फी पेमेंट करना होगा। ये 3 फेजेस से आपको गुजरना होगा, तब आपका कंप्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा फॉर्म को फिल, बट मैं सारी चीजें यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से अपना सीयूटी फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। अभी कोई भी जल्दीबाजी नहीं है फॉर्म को फिल करने का। आप आराम से 10 मार्च के बाद या फिर 12-15 मार्च के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। और कंप्यूटर कैफे पे जाके करवाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, टेक्निकल इशू नहीं आता। आप अपने फोन से भी कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं रहता है। यदि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप उससे भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि आपको कहां पे जाना है और कहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। देखो इसको भी मैं एक बार रफ कर लेता हूं, ठीक है, ताकि और अच्छे से स्पेस मिल जाएगा और अच्छे से मैं बता सकता हूं। देखो सबसे पहले आपको जो पहला स्टेप रहेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो इनकी जो वेबसाइट है वहां पे आपको विजिट करना होगा। वेबसाइट क्या है, CUETUG, ठीक है, 2025.nic.in, सॉरी .in, ठीक है। तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट CUETUG2025.nic.in पे जाके आप इनकी ऑफिशियल जो पोर्टल है वहां पे आप चले जाएंगे। उसके बाद आपको एक लिंक वहां पे शो हो रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। आप उस पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। जब आप उस पे क्लिक कर लेंगे तो आपको 3 चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इस तरीके से, एक कॉलम यहाँ रहेगा, दूसरा ये मिड वाला और थर्ड ये, ठीक है। तो आपको थर्ड कॉलम में लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा और बीच वाले में जो मिड है वहां पे आपको न्यूली रजिस्ट्रेशन मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है उस पोर्टल के ऊपर। उसके बाद फिर सेकंड फेज में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे आप कुछ ये पढ़ने को आता है तो आप ये पढ़ेंगे, और वहां पे क्या करना होगा, आपको एक चेक वाले बॉक्स पे क्लिक करना होगा और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको न्यू जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें क्या क्या मांगता है, ठीक है। तो उसमें बेसिक आपका डिटेल रहेगा, ठीक है, आपका नेम,
ठीक है, आपकी क्लास वगैरह 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको पूरा डाटा भरना है, अपने फादर नेम, मदर नेम, अपना परमानेंट एड्रेस या फिर रेसिडेंट एड्रेस जो भी वहां पे मांगता है, ठीक है, इस तरीके से। और वहां पे आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी और फोन नंबर वही होना चाहिए जो आपका लास्ट तक आप चलाएंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, क्योंकि यदि आप इधर उधर का ईमेल आईडी और फोन नंबर डालते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो आपको आगे समस्या ना आए, इस चक्कर में आपको जो आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी है, वर्किंग ईमेल आईडी है, उसी को वहां पे वेरीफाई करें, ठीक है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू ही मिलेगा, तो आप उसको वर्किंग ईमेल आईडी वहां पे डालेंगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे। तो आपको बेसिक डिटेल हो गया, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारा डाटा आपको फिल करना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर वेरीफाई करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या होगा, एक आपको फिर पूरा फॉर्म भर जाएगा, एक क्लिक करना होगा, उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी जो आपने डाली है, ठीक है, वो सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा और ईमेल आईडी पे एक आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है। फिर उस एप्लीकेशन नंबर को आपको डालना है और अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। फिर आप जब एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे जो ईमेल पे आएगा और अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा उसके बाद आप जो लॉगिन, जो थर्ड बॉक्स था यहाँ पे, कॉलम था, उसमें लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, आप जाएंगे उन्हीं की वेबसाइट पे, मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाएंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड डालना होगा, तो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करके अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो CUET UG पोर्टल पे हो चुका है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, फेज 1 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया इस पोर्टल पे, ठीक है। अब जो हमारा फेज 2 रहेगा, ठीक है, फेज 2 में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का नीड होगा, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन आपको फिल करने रहेंगे ये हम यहाँ पे अभी क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको रफ कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। तो जब हम सेकंड फेज में पहुंच जाएंगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, तब आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, क्या क्या फिल करना होगा, ठीक है। जो देखो, सबसे पहले आपको जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे 10th की मार्कशीट लेके बैठ जाना, ठीक है। 10th की मार्कशीट की नीड होगी, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर 12th की मार्कशीट की जरूरत होगी, यदि आप ड्रॉपर हैं, ठीक है, आपने ड्रॉप लिया है पिछले साल भी आपने, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास 12th की मार्कशीट होगी, वरना आप अपियरिंग में फिल करेंगे। जो भी अभी क्लास 12th के एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो अपियरिंग में फिल करेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन रहेगा अपियरिंग या पास्ट का, तो यदि आपने ड्रॉप लिया तो पास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दोनों मार्कशीट होगा, वरना आपको 10th का मार्कशीट होगा, इसके बेस पे सब कुछ फिल करेंगे, ठीक है। 12th आप अपियरिंग में डालेंगे, ठीक है। एंड आपके 12th की मार्कशीट की डिटेल लगेगी, 10th की मार्कशीट की डिटेल लगेगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपको कितने टेस्ट पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हैं CUET UG के अंदर। तो आपको टोटल, यदि आप IGPS कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आपको 4 टेस्ट पेपर देना होगा। कॉम्बिनेशन वाली जो वीडियो है वो अभी मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप कॉम्बिनेशन वहां से देख सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन चाहिए ड्यू के लिए और IGPS कॉलेज के लिए, ठीक है। और आपका कैटेगरी सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन रहेगा, आपका एड्रेस वगैरह आपको फिल करना रहेगा कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, रेसिडेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें जो बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक डिटेल आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। और जो आपका टेस्ट पेपर है वो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ आपको 3 चीज डालना होगा। यदि आप OBC NCL से हैं या फिर SC ST EWS से हैं, तो आपको सिर्फ 3 चीज, ठीक है। पहला क्या, आपका वो जो सर्टिफिकेट है उसका एप्लीकेशन नंबर, दूसरा आपका कब इशू हुआ था वो सर्टिफिकेट, वो डेट डालनी है आपको, थर्ड आपको कौन सी अथॉरिटी से इशू हुआ है, ये 3 चीज डालनी है। चाहे आपका कितना भी पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको वहां पे वो सारी तीनों चीजें मेंशन करना है, इशूइंग डेट, ठीक है, कौन सी अथॉरिटी से इशू हुआ है ये, और जो एक है हमारा एप्लीकेशन नंबर, ये तीनों चीज आपको वहां डालना है। चाहे आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है या फिर नया सर्टिफिकेट है, या फिर आपने अभी
कुछ ही दिन पहले आपने अपना जो बनवाने के लिए दिया है, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा, उसमें ये तीनों चीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज वहां पे फिल करना है, बट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सेकंड फेज में आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सेकंड फेज आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है थर्ड फेज। ठीक है, थर्ड फेज में आपको फी पेमेंट करना होगा। आप अपना यूपीआई या स्कैनर वगैरह या फिर आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप अपने फी को अच्छे से सबमिट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ठीक है, फीस कितनी होगी तो ये मैंने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन वाली वीडियो में बताया। यदि आप आईजे कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो टोटल आपको 4 सब्जेक्ट देने होंगे। ठीक है, तो फीस की यानी बात कर लें यहाँ पे, तो आपको अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तक आपको, जो जनरल कैटेगरी वाले थे उनको 1000 पे करना था 3 सब्जेक्ट तक। ठीक है, ओबीसी वालों को कितना करना था, 900। ठीक है, और एससी एसटी वालों को कितना करना था, 800 रुपए। ठीक है, तो ये जनरल वाले हो गए, ये ओबीसी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एससी और एसटी हो गया। ठीक है, तो इतना। और यदि आप अब जैसे आईजीआई कॉलेज टारगेट करेंगे तो एक सब्जेक्ट और लेना होगा, क्योंकि अप टू 3 सब्जेक्ट तक 1000 देंगे जनरल वाले, और एक सब्जेक्ट जब आपको एक्स्ट्रा लेना होगा तो उस टाइम पे आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है फीस वाला, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपको फी अपना अच्छे से सबमिट करना है, पे कर देना है। ठीक है, फी की जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च रात को 11:50 तक रहने वाली है, तो आप तब तक फीस को पे कर सकते हैं। बट जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, वो 22 मार्च रात को 11:50 तक आप कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर आपके ये तीनों फेज कंप्लीट हो जाएंगे और जो आपका सीयूटी यूजी का जो फॉर्म है वो कंप्लीटली अच्छे से फिल हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, फी पेमेंट हो गया। ठीक है, सक्सेसफुल आपका अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज था। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। एक तो आपका फोटो लगेगा। ठीक है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, आप फोटो क्लिक करा लीजिए और जो बैकग्राउंड रहेगा वो प्लेन रखिएगा, या रेड या फिर व्हाइट वगैरह रखो। ठीक है, तो फर्स्ट आपका फोटो हो गया। सेकंड आपका सिग्नेचर, जो कि डिजिटल सिग्नेचर रहता है। ठीक है, ये आपको करना रहेगा। सिग्नेचर आप वही करो लास्ट तक जो आप पहले से करते आए हैं, आपने 12th क्लास में जो करा है, 10th में जो करे थे। ठीक है, वही सिग्नेचर आप अपना सेम करोगे। ठीक है, और लास्ट तक वही सिग्नेचर आपका रहेगा। ठीक है, तो फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। ठीक है, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसकी सिर्फ आपको डिटेल फिल करना है, उसमें आपको अपलोड नहीं करना है कास्ट सर्टिफिकेट को। तो ये मैंने अभी भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, डिटेल फिल करना है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट कुछ जो पॉइंट्स थे वो। ठीक है, तो इसके मदद से आप अपना सीयूटी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आती तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। ठीक है, वरना आप मेरे को इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट आ रहा था कि भैया इसके अंदर हमें कोई भी कोर्स शो नहीं हो रहा कि हमें इस कोर्स में एडमिशन लेना है। जैसे कि पिछली बार होता था कि कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है। ठीक है, तो पिछली बार ऐसा सेक्शन था, बट इस बार ऐसा सेक्शन हटा दिया गया है फॉर्म के अंदर से। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको कोई भी कोर्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हटा दिए गए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ना यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा और ना ही आपको कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको बाद में जब करना होगा, जब हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती है, तब आपको वहां पे अपना कोर्स और कॉलेज को मेंशन करना होगा कि ये मेरे को चाहिए। ठीक है, ये कोर्स चाहिए, इस कॉलेज में चाहिए, वो आपके बाद को करना है। ठीक है, अभी उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो अभी आप अपने फॉर्म को फिल करो, कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछो। ठीक है, और जो हमारी क्लासेस है फिजिकल एजुकेशन वाली, वो 8 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं एलएनआईपी कॉलेज और आईजीपीएस कॉलेज, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो हमारा बैच है 8 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। गूगल मीट पे आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड हम करेंगे, मॉक टेस्ट हम देंगे, पीडीएफ वगैरह हर एक चीज अच्छे से प्रोवाइड करेंगे और अच्छी बेहतरीन तैयारी आपको कराएंगे। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म को फिल करो और आप हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि छोटे छोटे जो भी अपडेट है वो वहां मैं देता रहता हूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।